लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने एड्रेसिंग मोड स्टडी किए थे। एंड ये 5 एड्रेसिंग मोड्स हम लोगों ने स्टडी किए थे। डायरेक्ट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इमीडिएट एड्रेसिंग एंड इम्प्लिसिट एड्रेसिंग। तो पांचों एड्रेसिंग सिस्टम्स हम लोगों ने स्टडी किए, पांचों के एग्जांपल्स देखे थे कि हाउ दिस एड्रेसिंग सिस्टम्स वर्क। डायरेक्ट, रजिस्टर, इन सबके एग्जांपल्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो हमारा है इंटरप्ट। हेलो सर। हाँ जी मानसी बताइए। सर ये इम्प्लिसिट एड्रेसिंग में सर सीएमए का फंक्शन क्या है सर, ये बता दीजिए। सीएमए होता है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। ठीक है, अभी इंस्ट्रक्शंस हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आएंगी उसमें, इसीलिए एक्सेट्रा लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। तो सीएमए का मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। तो जो भी एक्यूमुलेटर में कंटेंट होते हैं उनका कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाता है।
कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास में जो डेटा होता है बाइनरी डेटा होता है, लाइक जैसे मान लीजिए 1011 है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि 1 को 0 से रिप्लेस कर दीजिए, 0 को 1 से रिप्लेस कर दीजिए और ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो हमें क्या करना होता है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को कॉम्प्लीमेंट करना होता है। ओके सर। ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। सर कंप्लीमेंट अपोजिट में हो जाता है ना सर? हाँ, कंप्लीमेंट में अपोजिट में हो जाता है ना सर? 1 हाँ का 0, अपोजिट, 0 का 1। हाँ अपोजिट हो जाता है, 1 का 0, 0 का 1। तो अब बात करते हैं इंटरप्ट की। तो इंटरप्ट का मतलब क्या है कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर को डिस्टर्ब किया जा रहा है कि आप जो करंट काम कर रहे हैं उसको छोड़ करके पहले हमारा काम करिए। तो इस चीज को हम पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिटेल में इंटरप्ट्स में जाते हैं। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सिचुएशन ये है कि आप एक बुक स्टडी कर रहे हैं एंड आपके पास में एक टेलीफोन रखा है, लैंडलाइन फोन, और बीच में अगर वो रिंग कर रहा है तो क्या सिचुएशन होगी। तो सबसे पहले तो एक चीज ये होनी चाहिए कि जो भी टेलीफोन सिस्टम पास में रखा है वो टेलीफोन सिस्टम आपका इनेबल्ड फॉर्म में होना चाहिए, एक्टिवेटेड होना चाहिए, स्विच ऑन होना चाहिए, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। सेकंड चीज एक और है कि रिसीवर आपके हुक पर रखा हुआ होना चाहिए। अगर आप लोगों ने लैंडलाइन फोन देखा होगा तो उसका जो रिसीवर होता है वो हमेशा एक हुक के ऊपर रखा रहता है, और इन दैट कंडीशन ओनली वो रिंग करेगा, अगर बाहर है तो वो रिंग नहीं करता है। तो पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड चीज क्या है कि आपको हर समय टेलीफोन को देखना भी होगा कि टेलीफोन में कोई लाइट ब्लिंक तो नहीं कर रही है, मीन्स रिंग तो नहीं आ रही है। तो इन द फॉर्म ऑफ रिंग की रिंग नहीं बज रही है या कोई लाइट तो नहीं ब्लिंक कर रही है, दोनों ही केसेस में कॉल आ रही होगी। तो सेकंड चीज तो ये हो गई कि आपको टाइमली उसको चेक करते रहना है। अब मान लीजिए आपने उसको मतलब उसमें आपको रिंग सुनाई पड़ी या कोई लाइट ब्लिंक कर रही है, मीन्स की कॉल आ रही है। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप तुरंत रिसीवर उठा करके हेलो बोलेंगे और वेट करेंगे उसके रिस्पॉन्स का। अब आपने जैसे ही फोन को उठा लिया, आपके फोन की लाइन क्या हुआ, बिजी हो गई फोन की लाइन। अब उसमें कोई दूसरी कॉल नहीं आ सकती है जब तक कि आप रिसीवर को वापस उस पर नहीं रख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये अज्यूम कर लीजिए कि मान लीजिए आपकी किसी रूममेट की कॉल है और आपके रूममेट ने आपसे क्या कहा कि प्लीज शट ऑल द विंडोज इन माय रूम। तो अब आप क्या करेंगे, आप जो बुक स्टडी कर रहे थे उस बुक में एक बुकमार्क लगाएंगे, मतलब पेज को फोल्ड कर दिया या कोई भी ऐसा पेन रख दिया बीच में, ऐसा बुकमार्क लगा दिया जिस भी पेज को आप रीड कर रहे हैं। उसके बाद में फिर आपने बुक को रख दिया, रिसीवर को भी हुक पे रख दिया फोन के, आप उठ करके गए, आपने विंडोज को क्लोज कर दिया, उसके बाद आप वापस आ गए। वापस आने के बाद में आपने बुक उठाई और वापस से उसी पेज पे जहां बुकमार्क किया था वहीं से आपने फिर से रीड करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ही सिंपल सा काम है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं तो इतने सारे प्रोसेसेस हो गए। यही प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर भी करता है। अगर कोई इंटरप्ट आई तो वो इंटरप्ट को सबसे पहले एक्नॉलेज करता है कि हाँ भाई क्या है, क्या काम है। अब उसके बाद में काम कैसा है, काम अगर इम्पोर्टेंट है, लाइक कि जैसे जो विंडोज क्लोज करने का था कि हाँ भाई बारिश होने वाली है, विंडोज क्लोज करना जरूरी है, तो आपने क्या किया, आपने अपना करंट टास्क पॉज किया और आपने विंडोज क्लोज कर दी। क्योंकि बारिश होने वाली है तो विंडोज क्लोज करना एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, आपने उसको परफॉर्म कर दिया। उसके बाद आके आप वापस बुक स्टडी करने लगे। तो इस तरह से हम किसी भी टास्क को
परफॉर्म करते हैं. सेम चीज इज विद इंटरप्ट इन माइक्रोप्रोसेसर. The interrupt input output is a process of data transfer whereby an external device or a peripheral can inform the processor that it is ready for communication and it requests attention. तो इस तरह से कोई भी इंटरप्ट सिग्नल माइक्रोप्रोसेसर के पास में आता है. अब माइक्रोप्रोसेसर के पास में जो भी इंटरप्ट आती हैं उनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. अब ये दो कैटेगरीज क्या हैं? एक मास्केबल इंटरप्ट और एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट. मास्केबल इंटरप्ट वो इंटरप्ट हैं जिनको हम मास्क कर सकते हैं. मींस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उनको या तो इग्नोर कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं. ऐसे ही नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या इंटरप्ट होती हैं? जिनको कि हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं. तो 8085 हैज 4 मास्केबल इंटरप्ट, यानी टोटल 4 मास्केबल इंटरप्ट हैं और एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है जिसे शॉर्ट में NMI बोला जाता है. ठीक है. माइक्रोप्रोसेसर कैन इग्नोर और डिले अ मास्केबल इंटरप्ट इफ इट इज परफॉर्मिंग सम क्रिटिकल टास्क. ओनली इन दैट केस कि माइक्रोप्रोसेसर के पास भी कोई इंपॉर्टेंट टास्क है तो वो इग्नोर या डिले कर सकता है मास्केबल इंटरप्ट को. एंड हाउएवर इट हैज टू रेस्पॉन्ड टू अ NMI रिक्वेस्ट, यानी नॉन मास्केबल रिक्वेस्ट इमीडिएटली. अगर कोई नॉन मास्केबल है तो उसे इमीडिएटली रेस्पॉन्स देना है. अब हमने क्या बताया कि 4 आपके पास में मास्केबल इंटरप्ट है और एक नॉन मास्केबल. तो टोटल कितनी इंटरप्ट हो गई? 5. तो 8085 हैज 5 इंटरप्ट इनपुट. अब ये पांचों कौन कौन सी हैं? ये यहाँ पे लिस्ट लगी हुई. ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR. ये 5 इंटरप्ट हैं 8085 में. So out of these 5 interrupts, the trap interrupt has the highest priority, followed by RST 7.5, 6.5, 5.5, and जो लास्ट में INTR लिखी हुई है, this interrupt is of lowest priority. तो जो हमने यहाँ पर लिस्ट इंक्लूड की है वो priority वाइज ही लिस्ट इंक्लूड की हुई है. ये तो सबसे पहली इंटरप्ट हमारे पास में है ट्रैप, हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट एंड सो ऑन. लोवेस्ट वाली आ गई INTR. तो प्रायोरिटी क्यों डिसाइड करनी पड़ी? क्योंकि ये सारे इंटरप्ट अलग अलग पिन इनके लिए डेडिकेटेड हैं और ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ये सारे इंटरप्ट एक साथ अगर हो, एक साथ आ जाएं, या इनमें से कोई 2-3 इंटरप्ट एक साथ आ गई. तो इन दैट केस एज पर प्रायोरिटी माइक्रोप्रोसेसर इंटरप्ट को पिक करेगा और एग्जीक्यूट करेगा. एंड वन मोर थिंग कि जब भी हमें इंटरप्ट को यूज करना है, मीन्स कि जब माइक्रोप्रोसेसर को लगता है कि हाँ हम इंटरप्ट को भी अपने सॉफ्टवेयर में अगर इनकेस बीच में इंटरप्ट आ जाती है तो हम उनको भी यूज कर सकते हैं. तो इन दैट केस जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें हम इंटरप्ट इनेबल सिग्नल का यूज करते हैं टू इनेबल द इंटरप्ट. क्योंकि जब तक हम उन इंटरप्ट पिंस को इनेबल नहीं रखेंगे तब तक उनमें कोई भी सिग्नल आएगा तो वो माइक्रोप्रोसेसर तक नहीं पहुंचेगा, माइक्रोप्रोसेसर उसको रिसीव नहीं करेगा और अकॉर्डिंगली वर्क नहीं करेगा. तो माइक्रोप्रोसेसर हैज टू इनेबल द इंटरप्ट in his main program.
इसके बाद फिर एक कैटेगराइजेशन और है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का। मतलब कि अगर इंटरप्ट जो है वो हार्डवेयर डिवाइसेस यानी जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके थ्रू इंटरप्ट कॉज हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं, तो वो फिर हार्डवेयर इंटरप्ट हो गई। इसी तरह से सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या हो जाएगी कि नॉर्मल ऑपरेशन माइक्रोप्रोसेसर का चल रहा है एंड इन दैट केस इट इज इंटरप्टेड बाय एबनॉर्मल इंटरनल कंडीशंस। कुछ इंटरनल ऐसी कंडीशंस आ गई जिनकी वजह से माइक्रोप्रोसेसर को इंटरप्शन हुआ है या कोई अदर स्पेशल कंडीशंस है। तो ऐसी जो इंटरप्ट्स होंगी उनको फिर हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स कहेंगे। इसके बाद फिर एक ये फिगर है यहाँ पर एंड इस फिगर में सारी इंटरप्ट शो की गई हैं जो पांचों इंटरप्ट्स हैं 8085 की। अब इंटरप्ट के केस में क्या होगा कि जो भी इंटरप्ट आ रही है, कोई भी माइक्रोप्रोसेसर में फंक्शन होता है तो वो क्लॉक पल्सेस के अकॉर्डिंग होता है। तो हर एक का क्लॉक सिग्नल प्रेजेंट होना जरूरी है। जिस समय क्लॉक सिग्नल एक्टिवेटेड होगा उसी समय उसी के अकॉर्डिंग इंटरप्ट भी जनरेट होंगी। मतलब कि जैसे क्लॉक साइकिल का जैसे ही हाई क्लॉक साइकिल है उस समय इंटरप्ट रिसीव हो रही है। तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पास में सिग्नल्स आ रहे हैं वो सिग्नल्स किस तरह के हैं, मीन्स एक्टिव हाई हैं या एक्टिव लो हैं। एक्टिव हाई का मतलब है कि 1 पर एक्टिव हो रहे हैं, एक्टिव लो का मतलब है कि 0 पर एक्टिव हो रहे हैं। तो 1 मीन्स हाई एंड 0 मीन्स लो। ये नॉमेनक्लेचर माइक्रोप्रोसेसर में यूज होता है। 1 के लिए हाई और 0 के लिए लो यूज होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी या शायद सीओए में भी आप लोगों ने ये चीजें स्टडी की होंगी। अब बात करते हैं इन इंटरप्ट की। पांचों इंटरप्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये जो इंटरप्ट हैं इनमें ये जो रेस्ट 4 इंटरप्ट हैं इनके साथ में कुछ सर्किटरी लगा हुआ है, बिकॉज यहाँ पर हमें प्रायोरिटी देखनी है और इनको हम मास्क कर सकते हैं तो इनकी मास्किंग भी देखनी है हमें। तो ये सारी चीजें डिसाइड करने के लिए कुछ डिजिटल सर्किट्स का यूज होता है, उनके थ्रू हम डिसाइड करते हैं। और जब बात ट्रैप इंटरप्ट की आती है तो बिकॉज इट इज ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी तो इसको हमने देखिए इसमें कोई भी सर्किट नहीं लगा हुआ, ये डायरेक्टली यूज होती है। इसमें कोई भी सर्किट नहीं, क्योंकि हम इसको डिसेबल नहीं कर सकते हैं। हम इसको अगर ये इंटरप्ट आई है तो इसको एग्जीक्यूट करना ही करना है। बाकी जो है उनमें फिर हमें प्रायोरिटी देखती है कि लाइक जैसे अगर ट्रैप नहीं है तो फिर हम सेकंड को या थर्ड को या फोर्थ को उनको अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्क कैसे हो रहा है, ये एंड गेट यूज हुआ है। एंड गेट का फंक्शन आप लोगों को पता होगा कि एंड गेट किस तरह से फंक्शन करता है। तो एंड गेट का जो आउटपुट होता है, अगर हम इस आउटपुट को y से रिप्रेजेंट करें तो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ऑल इनपुट्स। मतलब कि जैसे यहाँ पर अगर 3 सिग्नल्स हैं 1 2 3 और इनको हम ए बी सी नाम दे दें तो a मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, a डॉट बी डॉट सी, ये y का आउटपुट आएगा। अब यहाँ पर क्योंकि बाइनरी इनपुट्स ही आते हैं तो इन दैट केस क्या है कि अगर कोई भी एक इनपुट 0 हो गया तो इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। अब जो इसके डिफरेंट इनपुट्स हैं वो क्या हैं, यहाँ पर देखिए सिंपल एक डिले फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है और इस फ्लिप फ्लॉप का काम क्या है कि जो भी इनपुट आ रहा है उस इनपुट को इस क्यू वाले आउटपुट पे डायरेक्टली दे देना विद अ डिले, इसीलिए इसका नाम डिले फ्लिप फ्लॉप भी है। तो मान लीजिए यहाँ से इंटरप्ट आई इसमें डी में और यही सेम क्यू से कहाँ पर आएगी, इस वाले गेट पे आ जाएगी। ऐसे ही
मास्किंग को भी हमें डिफाइन करना है कि मास्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मास्क के लिए भी यहाँ पर एक लॉजिक सर्किट बना हुआ है और मास्किंग के लिए भी सिग्नल जा रहा है कि हमें इसको मास्क करना है या नहीं करना है, ये माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड करेगा। एंड जो थर्ड सिग्नल यहाँ पर आ रहा है, थर्ड सिग्नल कहाँ से आ रहा है, ये थर्ड सिग्नल आपको दिख रहा है कि ये हर एक गेट में जा रहा है, सभी गेट्स में जा रहा है। ये थर्ड सिग्नल आ कहाँ से रहा है, यहाँ से आ रहा है, एस आर फ्लिप फ्लॉप से। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में क्या है, इस फ्लिप फ्लॉप के थ्रू हम ई आई और डी आई ये दोनों सिग्नल प्रोड्यूस कर रहे हैं इस फ्लिप फ्लॉप के थ्रू। ई आई का मतलब हो गया इंटरप्ट को इनेबल करना है, डी आई का मतलब है कि इंटरप्ट को डिसेबल करना है। इनेबल इंटरप्ट एंड डिसेबल इंटरप्ट इनके एक तरह से फुल फॉर्म कह सकते हैं। तो अब अगर हमने यहाँ से इनेबल करना है तो हम इनेबल वाला सिग्नल दे देंगे तो ये इनेबल हो जाएंगे, और अगर डिसेबल करना है तो सबको डिसेबल कर देंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर में जैसे कि अभी हमने बताया कि वो अपने प्रोग्राम में ये काम उसको करना होता है कि हम इंटरप्ट को इनेबल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर इनेबल कर रहे हैं तो हमने इसको सबको 1 कर दिया, तो इन दैट केस क्या होगा कि कोई भी इंटरप्ट आएगी तो वो यहाँ से आगे फॉरवर्ड हो सकती है। ऐसे ही डिसेबल करना है तो 0 दे दिया, और जैसे ही कोई भी एक सिग्नल 0 हो गया तो इट मीन्स कि आउटपुट अपने आप 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर हमने यहाँ से डिसेबल कर दिया, 0 कर दिया, तो यहाँ पर से अगर कोई भी इंटरप्ट प्रेजेंट भी होगी तो भी आउटपुट 0 आएगा, मतलब कि इंटरप्ट रिसीव ही नहीं होगी। अब सेकंड ये बीच वाले इनपुट की बात करते हैं। तो बीच वाले इनपुट में क्या है कि ये मास्किंग के लिए है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड करेगा कि उसे मास्क करना है कि नहीं मास्क करना है। अब मास्क करने के केस में भी ये क्या करेगा कि सिग्नल दे देगा और सिग्नल यहाँ से आ जाएगा। अगर सिग्नल इसने 0 दे दिया मतलब कि मास्क करना है, तो यहाँ से हमने इनेबल भी कर दिया, यहाँ पर से इंटरप्ट भी अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही मास्किंग कर दी तो 1 0 1, इसका मतलब क्या हो गया 1 इंटू 0 इंटू 1, यानी कि आउटपुट अगेन 0। तो अगर हम मास्क कर दे रहे हैं तो भी इंटरप्ट भी अवेलेबल है, इनेबल भी है, लेकिन फिर भी आउटपुट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब कि इंटरप्ट आगे नहीं पहुंच रही है। तो ओनली इन केस कि हमने यहाँ से इनेबल करके इसको 1 कर दिया है, मास्किंग भी नहीं की हुई है, यानी ये भी वैल्यू जो है वो हमारी 1 है, और यहाँ पर से इंटरप्ट भी प्रेजेंट है, तभी यहाँ पर आउटपुट 1 आएगा, मतलब कि एग्जीक्यूशन होगा। तो इस तरह से ये जो सर्किटरी है, बाकी रेस्ट सर्किटरी भी इसी तरह से वर्क करता है कि जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो सारे सिग्नल्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, और उनकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही इंटरप्ट को यूज किया जाता है, उनको एक्टिवेट किया जाता है। कोई डाउट किसी को? चैट बॉक्स में अटेंडेंस आप लोग मत दीजिए, अटेंडेंस हम अभी कॉल करके लेंगे। इस डायग्राम में कुछ डाउट हो रहा हो तो बताइए। हालांकि ये डायग्राम आप लोगों से स्पेसिफिकली एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इंटरप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्राम बहुत अच्छा है। आप एग्जाम में ड्रॉ करते हैं तो ये आपके लिए एक अलग स्पेशल इफेक्ट का सर काम एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए 1 कब होता है? वन सर जब तीनों में सर 1 हो 0 ना हो तब सर 1 होगा ना उसके। देखिए 1 का केस का मतलब क्या है कि प्रेजेंस, सिग्नल की प्रेजेंस का मतलब है 1। तो प्रेजेंस का मतलब क्या है कि जैसे कि ये वाला सिग्नल हम मान लेते हैं, ये हर एक के लिए है, हम एक को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग सभी हैं। तो जैसे इस सिग्नल को मान लेते हैं कि अगर ये सिग्नल 1 है तो 1 का मतलब है कि इंटरप्ट RST 7.5 प्रेजेंट है, और अगर ये 0 है तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम मास्किंग कर रहे हैं, ठीक, तो जब हम मास्किंग कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस सिग्नल को 0 कर देंगे। मास्क का मतलब क्या है कि हमें इंटरप्ट को यूज नहीं करना है, तो हमें इस सिग्नल को यहाँ पर 0 करना होगा। इसीलिए देखिए मास्क के लिए सिग्नल जैसे ही यहाँ पर दिया गया तो ये बबल लगा हुआ है, बबल के थ्रू ये 0 हो जाएगा। और ऐसे ही इनेबल अगर किया हुआ है तो इनेबल के केस में भी यहाँ पर आपको 1 रिसीव होगा अगर इनेबल है, और अगर डिसेबल है तो यहाँ सिग्नल 0 प्रेजेंट होगा। और क्या पूछना चाह रहे थे बताइए।
अभी आपने बताया कि आउटपुट जो लास्ट में है सर वो 0 हो जाता है अगर किसी भी रेयर केस में अगर मास्क में भी 0 हो रहा है या सर ट्रैप में भी 1, मतलब किसी में भी से अगर 0 हो रहा है तो लास्ट में 0 आउटपुट देगा। अगर तीनों के केस में सर अगर यहाँ पे हमें आउटपुट में 1 चाहिए तो क्या होगा? अगर सभी में 1 आ गया, ठीक है, यही तो आप कह रहे हैं, ये 1 आएगा किस केस में, जबकि आपकी ये सारी इंटरप्ट अवेलेबल है, मतलब कि ये भी इंटरप्ट अवेलेबल है, ये भी इंटरप्ट अवेलेबल है, ये भी इंटरप्ट अवेलेबल है, ठीक है, हम ये मान लेते हैं ये 1 हो गया, इनेबल हमने सबको कर ही रखा है। अब मान लीजिए, अब डिपेंड करेगा कि मास्क किसको कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसको मास्क किया है, इसको मास्क किया है, इसको मास्क नहीं किया है, तो ये वाली इंटरप्ट आपकी एक्टिव रहेगी, ये वाली एग्जीक्यूट होगी, तो ये डिपेंडेंसी बन जाएगी मास्किंग के ऊपर। इसके बाद में इन केस कि किसी को भी मास्क भी नहीं किया गया है, यहाँ पर भी सारी वैल्यूज 1 है, थर्ड वाली भी, तो इन दैट केस सारी इंटरप्ट आपकी अवेलेबल होंगी, 1 1 1 होंगी और सभी को एग्जीक्यूट होना है। तो इन दिस केस माइक्रोप्रोसेसर प्रियोरिटी वाइज वर्क करेगा, जैसे 7.5 हाईएस्ट प्रियोरिटी पे है तो ये वाली आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ रवि बताइए। सर ये डिले फ्लिप फ्लॉप्स हम लोग का RST 7.5 में ही सर होता है या बाकी 6.5 5.5 में भी होता है? सिर्फ या सिर्फ उसमें होता है 7.5? RST 7.5 में ही सिर्फ होगा, इसका रीजन अभी हम आपको बताएंगे। राहुल आपका और कोई क्वेश्चन? नो सर, नो सर। आपको क्लियर हो गया आप क्या पूछ रहे थे? यस सर। ठीक। अब एक चीज का और आंसर दे देते हैं जो अभी रवि ने पूछा था कि ये फ्लिप फ्लॉप सिर्फ इसी में क्यों लगा हुआ है, बाकी में नहीं लगा हुआ है। तो इसका आंसर अभी हम लोगों को आगे जब हम स्टडी करेंगे उसमें मिलेगा, क्योंकि जितनी भी इंटरप्ट हमारे पास में है 7.5, 6.5 और 5.5, इनमें से सिर्फ और सिर्फ ये 7.5 इंटरप्ट ऐसी है जिसको एक एक्स्ट्रा सिग्नल के थ्रू और कंट्रोल किया जाता है, मतलब जो इनेबल, डिसेबल और मास्क और अनमास्क कर रहे हैं, उसके अलावा भी एक सिग्नल और है जिसके थ्रू हम रिसेट कर सकते हैं। इसीलिए वहां पर एक सर्किट एक्स्ट्रा लगा हुआ है सिर्फ RST 7.5 में लिए, ये 7.5 के लिए ये 8085 में प्री डिफाइंड एक एक्स्ट्रा पिन दी हुई है, यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए उसमें एक एक्स्ट्रा सर्किटरी है। अभी इसको भी, इस फिगर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इंटरप्ट कॉल लोकेशंस की बात करते हैं कि इंटरप्ट कॉल लोकेशंस क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इंटरप्ट कॉल लोकेशन, क्योंकि जैसे माइक्रो प्रोसेसर में हो गया तो हमारे पास में ये 5 सिग्नल्स हैं, पांचों सिग्नल में हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ सिग्नल रिसीव होगा कि इंटरप्ट आई है, यस और नो। तो माइक्रो प्रोसेसर को केवल इंटीमेट करने के लिए ये सिग्नल्स हैं कि इंटरप्ट है। अब इंटरप्ट तो आ गई, अब इंटरप्ट के बाद माइक्रो प्रोसेसर को काम क्या करना है ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि ट्रैप जैसे है और ट्रैप हमारा मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रियोरिटी का है कि उसको हमें एग्जीक्यूट करना ही करना है, लेकिन उस सिग्नल के आने के बाद में जो एग्जीक्यूशन होना है वो क्या एग्जीक्यूशन होना है ये माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा। इसके लिए इंटरप्ट कॉल लोकेशंस होती हैं। मतलब कि जैसे ही इंटरप्ट आई तो इंटरप्ट आने के बाद में माइक्रो प्रोसेसर को एक पर्टिकुलर प्रोग्राम रन करना है, तो उसके लिए ट्रैप है जैसे, तो उसकी कॉल लोकेशन ये है। जैसे ही ये इंटरप्ट आएगी माइक्रो प्रोसेसर इस मेमोरी लोकेशन पर जाकर के चेक करेगा कि वहां पर कौन सा प्रोग्राम सेव है,
और जो प्रोग्राम इस लोकेशन में सेव है वो प्रोग्राम वो माइक्रो प्रोसेसर रन कर देगा। तो माइक्रो प्रोसेसर को टास्क कहाँ से पता चलेगा? इंटरप्ट की कॉल लोकेशन से टास्क पता चलेगा। हर एक इंटरप्ट की कॉल लोकेशन माइक्रो प्रोसेसर के पास में ऑलरेडी सेव्ड रहती है, और जैसे ही सिग्नल आता है, लाइक जैसे ट्रैप पर आया सिग्नल, तो वो इस मेमोरी लोकेशन में जाकर के वहां की इंस्ट्रक्शंस या वहां पे जो भी प्रोग्राम रिटन है उस प्रोग्राम को कॉल करता है और कॉल करके उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ऐसे ही हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए RST 7.5 है, उसके लिए एक अलग कॉल लोकेशन है। इस लोकेशन में प्रोग्राम सेव होगा जो ये इंटरप्ट आने के बाद में एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये इंटरप्ट कॉल लोकेशन का वर्क है। हर एक की कॉल लोकेशन यहाँ पर प्रेजेंट है एक्सेप्ट INTR, क्योंकि INTR जो इंटरप्ट है हमारी, ये INTR इंटरप्ट में टोटल 8 कॉल लोकेशंस है। 8 नंबर ऑफ कॉल लोकेशंस आर प्रेजेंट इन INTR इंटरप्ट। तो अब 8 कॉल लोकेशंस हैं, तो वो भी अभी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये 8 कॉल लोकेशंस जो होंगी, ये आपकी 8 कॉल लोकेशंस RST स्पेस N के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। RST का मतलब रिस्टार्ट होता है, और N का मतलब क्या है? यहाँ पर N एक वेरिएबल है, क्योंकि 8 इंस्ट्रक्शंस हैं टोटल, तो RST 0, RST 1, RST 2 इस तरह से करके एंड सो ऑन, टोटल 8 नंबर ऑफ कॉल लोकेशंस यहाँ पर प्रेजेंट है इन केस ऑफ INTR इंटरप्ट। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं INTR। ये कॉल लोकेशंस गिवन है यहाँ पर इन केस ऑफ INTR। फर्स्ट कॉलम में हमें RST N गिवन है, 0 से लेकर के 7 तक, टोटल 8 इंस्ट्रक्शंस की होगी। थर्ड कॉलम में कॉल लोकेशंस गिवन है कि जब भी INTR में इंटरप्ट आएगी और कौन सी इंटरप्ट आ रही है ये उसमें गिवन होगा। तो उस केस में किस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर के चेक करना है कि वहां पर क्या प्रोग्राम रिटर्न है और उसे एग्जीक्यूट करना है। तो हर एक की करस्पॉन्डिंग कॉल लोकेशन डिफरेंट है, और ये सभी की कॉल लोकेशन गिवन है। हेक्स कोड की इंपॉर्टेंस क्या है? आप लोग जब माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग करेंगे, तो माइक्रो प्रोसेसर की जो किट होती है जिसमें हम प्रोग्राम एंटर करते हैं, तो प्रोग्राम को एंटर करने के लिए हमें हेक्स कोड की जरूरत होती है। जो भी निमोनिक्स हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस, जो भी प्रोग्राम राइट करते हैं, हर एक प्रोग्राम के कुछ हेक्स कोड्स होते हैं, और उन्हीं हेक्स कोड को हमें एंटर करना होता है स्टेप बाय स्टेप, तब जाकर के उस किट में प्रोग्राम एंटर होता है। और जब प्रोग्राम एक बार एंटर हो जाता है तो उसके बाद में फिर हम उसको रन करते हैं। तो उनके लिए हमें हेक्स कोड की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कहीं पर किसी प्रोग्राम में हमने RST 4 का यूज किया है, तो उसकी जगह पर जब हम प्रोग्राम लिखेंगे किट में, तो हमें E7 यूज करना पड़ेगा RST 4 के प्लेस में। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस माइक्रो प्रोसेसर में प्रेजेंट है, हर एक इंस्ट्रक्शन का हेक्स कोड जरूर होगा, और ये आप लोगों को मैनुअल में गिवन होगा। आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है हेक्स कोड, बट इनका यूज क्या है बस ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम राइट करेंगे तो आप लोगों को हेक्स कोड बुक में भी मिलेंगे, आपके मैनुअल में भी मिलेंगे, जिसमें भी आप प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे। बस ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि हेक्स कोड की इंपॉर्टेंस क्या है एंड हेक्स कोड होते क्या है। आप लोग क्लास रिज्वाइन कर लीजिए, तो अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर
बाकी देख लेते हैं और क्या क्या डिस्कस आज कर सकते हैं। ये क्लास हम एंड करने जा रहे हैं, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा, रेस्ट पोर्शन उसी में कवर कर लेंगे एंड अटेंडेंस भी उसी में ले लेते हैं।